हेलो, मैं दिविता शर्मा और इस सीरीज में हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। इसमें हम पेपर 2 अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज का 8th लेक्चर है और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ग्रुप के कुछ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं आज, उसका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है किस तरीके से उसको यूपीएससी फ्रेम कर सकता है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है शो डेट अ ग्रुप इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ दीज थ्री कंडीशन होल्ड। अब आपको सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि जी आपका ग्रुप है। फिर इसके बाद आपको बोल रहा है कि जी इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? जब भी आप कोई थ्योरम पढ़े तो उसको इस तरीके से डिकोड करना आपको आना चाहिए। तो कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? ग्रुप कम्यूटेटिव है, इसका मतलब है ग्रुप के सभी एलिमेंट जितने भी ए बी जी के अंदर होंगे वो ए बी इज इक्वल टू बी होंगे। इसका मतलब है कि जो है ग्रुप कम्यूटेटिव है। ग्रुप कम्यूटेटिव को हम एक अनदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक तरीके का अबेलियन ग्रुप है। इफ ग्रुप इज कम्यूटेटिव देन द ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज को रिप्लेस करके वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। या तो बोल सकता है कि गिवन ग्रुप इज एन अबेलियन, या तो वो बोल सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, या तो जैसे इसमें दिया है कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। तो तीन ये रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इस कम्यूटेटिव वर्ड के। ये हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ दीज थ्री कंडीशंस होल्ड। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसका मतलब हमको बोथ साइड प्रूव करना है। एक बार लेके चलेंगे कि कंडीशन होल्ड हो रही है तो ग्रुप इज कम्यूटेटिव शो करेंगे, और एक बार हम लेके चलेंगे ग्रुप इज कम्यूटेटिव देन शो करेंगे कि ये थ्री कंडीशंस हो रही हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो ये हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको करने के लिए हमको हमको एक थ्योरम पता होना चाहिए, जो कि ये थ्योरम कह रहा है हमसे इफ जी इज अ ग्रुप, अगर आपके पास एक जी ग्रुप है सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है ए बी की पावर एम इज इक्वल टू में ए पावर एम बी पावर एम for all three consecutive integer m and for all a b belongs to g, then show that g is abelian। तो जो ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा है, इसमें दो तरीके से प्रूव करना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। तो जी ग्रुप है, ये तो क्या है, हमारी बेसिक गिवन कंडीशन है। फिर इसके बाद जी आपको क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है। इफ एंड ओनली इफ ये जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, कंडीशन होल्ड। ठीक है, तो एक बार आप लेके चलेंगे कम्यूटेटिव और दिखाएंगे कंडीशन होल्ड हो रही है, एक बार कंडीशन लेके चलेंगे कम्यूटेटिव दिखाएंगे। तो पर्टिकुलरली ये जो थ्योरम हमने अभी पीछे स्टेट किया है वो हमसे ये बोलता है कि कंडीशन जो है वो आपकी क्या है, होल्ड हो रही है। आपको शो करना है कि जो आपकी ग्रुप है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। तो इतना पार्ट तो हम इस थ्योरम से कर लेंगे, कन्वर्स पार्ट हम बाद में सीखेंगे। तो ये वाला जो थ्योरम है वो ये कह रहा है कि आपसे आपकी जी जो है वो एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो ए बी की कंडीशन है ये क्या हो रही है, होल्ड हो रही है फॉर ऑल थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए। देन आपको शो करना है जी कैसा है, कम्यूटेटिव है, या फिर आपको शो करना है जी अबेलियन है, या फिर आपको शो करना है ए बी इज इक्वल टू में बी ए है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो हमको बोला है थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए क्या हो रहा है, कंडीशन होल्ड हो रही है। तो प्रूफ में, क्योंकि अगर हमने ये प्रूफ समझ लिया ना तो इसमें बस न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है और बाकी सारा हमारा काम होता जाएगा। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए, और ये भी कैसे हैं, आर्बिट्ररी है हमारे, आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो हमको तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो लेट्स से एम, एम प्लस वन एंड एम प्लस थ्री, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम ले लिए। बी एन ई थ्री consecutive इंटीजर्स। ठीक है, तो जो हमको दिया था उसको थोड़ा सा हमने न्यूमेरिकली स्ट्रक्चर कर लिया है।
सच डैट ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो अगर m होल्ड करेगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर m+1 होल्ड करेगा तो ए बी की पावर m+1 इज इक्वल टू ए की पावर m+1 इंटू में b की पावर m+1। अगर आपका क्या कर रहा है, ए बी की पावर m+3 कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे m+3 और b की पावर m+3। अब यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लगाया है, तो स्टार हमारा हिडन है इस पर्टिकुलर प्रूफ में, बट हमारी जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ ऑपरेशन स्टार का दिया है, तो क्वेश्चन में हम बीच में यहाँ पे स्टार ऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी कंडीशन तो हमको क्या है गिवन थी कि आपके पास एक जी ग्रुप है और 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो वो हम यहाँ पे लिख ली। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमको शो करना है कि अबेलियन है, अबेलियन शो करने के लिए ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करें। तो स्टार्ट करते हैं विद ए बी की पावर m+2 से। तो ए बी की पावर m+2 को हम लिख सकते हैं ए बी की पावर m+1 इंटू में ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं ए बी की पावर m+2, बिकॉज हमारी कंडीशन होल्ड हो रही है जो हमारी गिवन है, उस कारण से हम इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए की पावर m+2 बी की पावर m+2। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको आप क्या लिखेंगे, इस पे भी कंडीशन होल्ड हो रही है m+1 पे, तो a की पावर m+1 b की पावर m+1 लिख सकते हैं और इंटू में a भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m+1 यहाँ पे इंटू में a, b की पावर m+1 इंटू में b, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज लिखे रखेंगे, इसमें हम कुछ भी हेरफेर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमको ए बी इज इक्वल टू में बी ए दिखाना है, या फिर हमको बी ए इज इक्वल टू में ए बी दिखाना है। तो हमारे पास ए बी तो यहाँ है, और यहाँ अगर आपने बी ए डेवलप कर लिया तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये इसकी आइडियोलॉजी, इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के कारण ये वाला जो एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट से कैंसिल करेंगे, एंड जो हमारा b है उसको भी ये वाले b से कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, एंड हम इसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, जिसके कारण से हमको यहाँ a b की पावर m+1 इज इक्वल टू में b की पावर m+1 इंटू में a मिल रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में a की पावर m को ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम a की पावर m को ऑपरेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अगेन लिख पाएंगे a की पावर m+1 एंड यहाँ b की पावर m+1 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और यहाँ पे b की पावर m इंटू में ba लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे कि आप अगेन बोलिए जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है, तो ए बी की पावर m+1 हो जाएगा और यहाँ पे ये ए बी की पावर m इंटू में बी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आप क्या कर सकते हैं, ये वाली साइड को ए बी इंटू में ए बी की पावर m इंटू में ए बी लिख सकते हैं। अगेन आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे, एंड देन आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, जिस कारण से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू में बी ए मिल जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। इसका मतलब है जो आपको जी दिया गया था इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं जी इज कम्यूटेटिव। ठीक है,
तो ये दोनों बात हो गई। तो इसी तरीके से हमको वहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं उसको भी इसी तरीके से प्रूव करना है। मतलब जो आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आप क्या कीजिए, m की जगह रिप्लेस कीजिए 5 से, थ्योरम के m को रिप्लेस कीजिए 5 से, m+1 को रिप्लेस कीजिए 6 से, एंड यहाँ पे m+2 को रिप्लेस कीजिए 7 से, और सेम तरीके से आप प्रूव करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, अपना जो क्वेश्चन था उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब सॉल्यूशन है ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, लेट जी बी अ ग्रुप, हमको जी एक ग्रुप दिया हुआ है। फिर हमको बोल रहा है कि अभी हम लेके चल रहे हैं लेट फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g, कंडीशन होल्ड हो रही है, दैट मीन्स a b की पावर 5 इज इक्वल टू में a की पावर 5 b की पावर 5, फिर इसके बाद a b की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 6 b की पावर 6, एंड यहाँ पे ए बी की पावर 7 इज इक्वल टू में ए की पावर 7 बी की पावर 7। हमने यहाँ स्टार को रिप्लेस कर दिया है किससे, एक ब्लैंक से या डॉट से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया, इतना लिख रहे हैं। तो लेट फॉर ऑल दिस होल्ड। ठीक है, तो ये होल्ड होगा। अब हमको यहाँ पे प्रूव करके बताना है या शो करके बताना है, प्रूव की जगह शो लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में शो लिखा हुआ था। तो हमको यहाँ शो करके बताना है कि G इज कम्यूटेटिव। ठीक है, दैट इज टू शो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हमको ये शो करना है। ठीक है, तो अभी जैसा हमने सेम थ्योरम किया था उसी के जैसा हम क्या करते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे एंड प्रूव कर देंगे। तो ए बी की पावर हम क्या ले लेते हैं 7 इज इक्वल टू में हम लिख पाएंगे इसको ए बी की पावर 6 इंटू ए बी। ठीक है, कितना लिख लिया। अब ए बी की पावर 7 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 7 बी की पावर 7 इज इक्वल टू में ए बी की पावर सॉरी ए की पावर 6 बी की पावर 6। ठीक है, क्योंकि कंडीशन होल्ड हो रही है इनटू में ए बी। यहाँ तक हुआ। फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमको लिखा है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 6 इंटू ए बी की पावर 6 इंटू बी इक्वल टू में ए की पावर 6 बी की पावर 6 इंटू में ए बी एज इट इज रिपीट। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट से कैंसिल एंड ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट से कैंसिल कर देंगे। तो बाय यूजिंग द कैंसिलेशन लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की पावर 6 इज इक्वल टू में बी की पावर 6 इंटू में ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या लगाया है, कैंसिलेशन लॉ लगा दिया है, सेम एज जैसा आपने अभी थ्योरम में किया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड ए की पावर m मतलब ए की पावर 5 को ऑपरेट कर देंगे। तो ए की पावर 5 अगर बोथ साइड ऑपरेट होती है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये a इससे मर्ज कर देंगे तो a की पावर 6 b की पावर 6 इज इक्वल टू में a की पावर 5 b की पावर 5 इंटू में b इंटू a आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी की पावर 6 लिख सकते हैं इज इक्वल टू में ए बी की पावर 5 इंटू में b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको आप लिखेंगे ए बी की पावर 5 इंटू में ए बी इज इक्वल टू में ए बी की पावर 5 इंटू में बी, एंड देन फिर आप ये जो दो एलिमेंट है इनको क्या कर दीजिए, कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल कर दीजिए। तो यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू में बी, एम्प्लाइज कि जी इज कम्यूटेटिव, और यही हमको शो करना था। तो यहाँ पे ये शो हो गया।
तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो बारीकी वाली बात है वो ये याद रखना है आपको कि आपने कैंसिलेशन लॉ एक ही साइड लगा सकते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से ही कैंसिल कर सकते हैं, राइट को राइट में। तो अगर आप कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हैं तो दोनों लेफ्ट में है तो ही कैंसिल होंगे, या दोनों राइट में है तो ही कैंसिल होंगे। इसलिए हमने इतनी बड़ी कहानी की है, अदरवाइज देखने में तो हमको ये बहुत आसान सा लग रहा है, बट जब ये अबेलियन होता है तब आसान होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट ऐसा मैट्रिक्स या कोई दूसरा अगर ग्रुप बन जाए, दूसरे मैट्रिक्स के साइड का ग्रुप बन जाए, तो वहाँ ये सारी चीज़ें ऐसे बाय डिफॉल्ट होल्ड हो जरूरी नहीं है। इसलिए ये थ्योरम्स बहुत एक्सेप्शनल केसेस के लिए बनाए गए हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये वाली कंसेप्ट समझ में आई होगी। अब हम कन्वर्सली प्रूव कर लेते हैं। तो कन्वर्सली में हमको क्या लेके चलना है, नाउ, या फिर हम कहेंगे कन्वर्सली let G is a commutative ग्रुप, तो दिया ही हुआ था, और क्योंकि कन्वर्सली ले रहे हैं तो हम इसको कम्यूटेटिव भी मान के चल रहे हैं, तो G इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टू शो करना है कि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू G, ए बी की पावर 5 इज इक्वल टू में a की पावर 5 b की पावर 5, ए बी की पावर 6 इज इक्वल टू में ए की पावर 6 बी की पावर 6 एंड ए बी की पावर 7 इज इक्वल टू में ए की पावर 7 बी की पावर 7। ऐसा हमको शो करना है, ठीक है। तो क्योंकि सिंस एक हमारे पास थ्योरम है उसको स्टेट करेंगे, इफ G इज अ ग्रुप, हमने एक सॉक शू करके थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम की हेल्प कर रहे हैं, तो उस थ्योरम की हेल्प ले रहे हैं। इफ G इज अ ग्रुप देन फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू G, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू में बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि ए बी की पावर 5 इज इक्वल टू में बी ए की पावर 5 बी की पावर 5। क्योंकि ग्रुप कम्यूटेटिव है तो आप इसको बी की पावर 5 ए की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली शो करना है ए बी की पावर 5 इज इक्वल टू बी की पावर 5 ए की पावर 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर माइनस ऑफ -5 एंड यहाँ पे b की पावर माइनस ऑफ -5 एंड a की पावर माइनस ऑफ -5 आप लिख सकते हैं। जिस कारण से आप इसको, और एक और चीज एक थ्योरम लगेगी, ए बी की पावर 5 का इनवर्स इज इक्वल टू में b की पावर 5 का इनवर्स इज इक्वल टू -5 का इनवर्स इंटू में a की पावर -5 का इनवर्स, ठीक है। जिस कारण से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ए बी की पावर 5 इज इक्वल टू 5। तो ये आइडिया ऑफ द प्रूफ था, इससे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम है, ये सॉक शू थ्योरम है, उसकी हेल्प से हमने ये स्टेटमेंट लिखा। एंड ऑल्सो एक और थ्योरम है कि जो क्या कहते हैं, a की पावर n का इनवर्स इज इक्वल टू में a की पावर -n होता है, ठीक है। तो ये बात सेम है, ऐसा लिखना चाहो तो भी सही है, ऐसा लिखना चाहो तो भी सही है, ठीक है। तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सिंस हमको गिवन है कि मतलब हमको प्रूव करना है ए बी की पावर 5, तो LHS लेके चलते हैं। ए बी की पावर 5, इसको हम ब्रेक करेंगे, ए बी की पावर -5 इंटू में -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरे एलिमेंट का इनवर्स किस तरीके से ओपन होने वाला है, इस पूरे एलिमेंट का जो इनवर्स है, या आप कह लीजिए इसको एक और तरीके से, ए बी की पावर 5 का इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के पावर का इनवर्स अगर ओपन करेंगे तो दैट इज b की पावर 5 का इनवर्स a की पावर 5 का इनवर्स, ठीक है ना। नहीं, ये जो कंसेप्ट था ये ऐसे लिखते हैं। तो ए बी कैन बी एनी इंटीजर, तो अब इसको हम -5 की वैल्यू ही दे देते हैं। तो -5 की ही वैल्यू दी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये शू रैक्स थ्योरम जो था, शू सॉक्स थ्योरम, ये लगा लेते हैं।
तो हम ये ओपन करते हुए दिखेंगे b की पावर -5 a की पावर -5, ठीक है ना, -5 विच इज बेसिकली b की पावर 5 a की पावर 5, ठीक है। और सिंस आपको क्या दिया हुआ है, g इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब है ab इज इक्वल टू ba, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा a की पावर 5 b की पावर 5, यही आपको शो करना था। तो जैसा आपने यहाँ 5 के लिए शो किया है, आप 6 के लिए, 7 के लिए एंड सो ऑन सभी के लिए शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही 6 के लिए कर लीजिएगा, ऐसे 7 के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज है, ये जो 5 लिखा है, इसको आप कोई n से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक, माइनस ऑफ माइनस, फिर लिखिए सिंस जैसे n के लिए प्रूफ हुआ था, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 5, 7, 6 कुछ भी रखिए, ये चीज होल्ड हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पेजेस बच जाएंगे एंड जो लिखने का टाइम होता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और आपका थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, यहाँ पे भी एंड कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किया है, यहाँ पे लास्ट लिख दीजिएगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर दिस कंडीशन होल्ड implies for n is equal to 5, 6 and 7 also this condition hold। अब क्योंकि सबके लिए हो गया है, hence showed, जो हमको दिखाना था वो हमने दिखा दिया। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा, मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की, जनरलाइज्ड वे में समझाने की कोशिश की है, ताकि इसके अलावा भी कोई दूसरी वैल्यूज आपके सामने आ जाती हैं तो आप उनको प्रूव कर सके। तो होपफुली आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे मोटिवेशन मिलता है, प्लस कुछ नया करने की इच्छा भी होती है ना। और अगर आपको कोई नए टॉपिक समझना है, कोई नए क्वेश्चन समझना है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि उस पर भी लेक्चर बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।